साउंड टेक 7 एक्शन। वोटर बने हैं, पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो दिखाई देती है। वोट चोरी के नाम पर चुनाव के मामले में एक दिन पहले, वोटिंग के एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये पॉलिटिकल समझ दिखाता है क्या? क्योंकि इस पर भी सवाल उठ रहे हैं बार बार कि कल वोटिंग होना है और एक दिन पहले आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। देखिए साहिल, क्या आपके इस पैनल में जो लोग इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहे हैं, क्या उन्होंने एक बार भी ये कहा या माना कि ब्राजीलियन मॉडल का तस्वीर इस वोटर लिस्ट में कहां से आ गया? अरे कम से कम इतनी तो राजनीतिक सदा सहता होनी चाहिए, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि भाई क्या ये गलत हुआ है। एक महिला का नाम 222 बार उसकी तस्वीर के साथ आया और सिंगल नेम है। इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ब्राजील से कुछ हुआ है या फिर मलेशिया से, लंकावी से कुछ हुआ है। अरे भाई सरकार आपकी है, एजेंसीज आपके पास हैं। राहुल गांधी को जेल के अंदर डालो अगर अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत कुछ काम कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो सवाल खड़े किए हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के पास उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने का एक भी तर्क नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये उसी तरीके का तर्क दिया जा रहा है। किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है कि मेरे घर में चोरी हो गई, एक इनकॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आ रहा है और कह रहा है आपने दरवाजा क्यों खुला छोड़ा, और फिर कह रहा पड़ोसी क्यों नहीं देख रहा था। जिम्मेदारी आपकी कि चोरी ना हो, और अगर चोरी हो गई तो इन्वेस्टिगेट करिए ईमानदारी के साथ। उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। लंकावी जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, ब्राजील जा रहे हैं। सुधांशु जी, प्रश्न तो मेरा तो सीधा सा सवाल ये कि भाई ये ब्राजील की मॉडल की तस्वीर उस वोटर लिस्ट में कहां से आई? सुधांशु जी, किसने डाली? उसको पकड़ो ना सुधांशु पहले। जी, जल्दी उस से। पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। करवाली बेइज्जती। कई सारे सवाल है हमारे, लेकिन अभय दुबे फिलहाल आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आरोप राजनीतिक भी है और यह भी सवाल उठते हैं कि आपके बीएलए वहां पर क्या कर रहे थे। राहुल गांधी एक तरफ ओपिनियन पोल गिनाते हैं हरियाणा के बारे में, लेकिन 2004 के ओपिनियन पोल में वाजपेयी की जीत भी ओपिनियन पोल ने दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद यूपीए की सरकार बनी थी। इसका भी नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। अभय दुबे जी जवाब दीजिए। पहली फुर्सत में निकल। बस्ती में हंगामा है, चर्चा बड़ी जोर है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का पकड़ा गया वोट चोर है। देखिए कैसे तिल मिला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का पक्ष ले रही है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहा है। क्या तर्क दे रहा है चुनाव आयोग कि कांग्रेस को कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया उन लोगों ने जो नकली वोट थे? तर्क देखिए साहब। तो चुनाव आयुक्त महोदय, हमको 3 तरीके से पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की है आपके माध्यम से। पहला प्रमाण यह आया कि आपका जो एग्जिट पोल है, जिसमें इंडिया टुडे आज तक ने दिखाया कि 58 सीटें कांग्रेस को और 20 भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा प्रमाण यह है कि जो पोस्टल बैलेट के वोट डाले गए उसमें 72 सीट्स कांग्रेस पार्टी को आई है और 18 के लगभग भारतीय जनता पार्टी को सीट दर्शाई है। तीसरा प्रमाण वहां के मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा प्रमाण, वो पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को कह रहे हैं हमने सब व्यवस्था कर ली है, चिंता मत करना। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा। हमारा क्या आर्ग्यूमेंट था? जो कह रहे हैं कि एक आदमी ने 20 बार वोट डाला कि नहीं डाला, मतलब थाने के अंदर हत्या हो गई, और हमने सवाल खड़ा किया कि आपके थाने की सरपरस्ती में हत्या हो गई, तो कहते हैं आप क्या कर रहे थे खड़े खड़े? अरे दायित्व किसका था? तो दीजिए ना फिर हमको सीसीटीवी के फुटेज। चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता महोदय क्यों नहीं देना चाहते? मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए ना। जब आप 5 साल से कह रहे हैं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डुप्लीकेसी को पकड़ सकते हैं, एक जैसे फोटो अगर हैं तो पकड़ सकते हैं, तो वो क्यों नहीं आपने अप्लाई किया? मुझे बताइए आनंद में क्या हुआ जिसका जिक्र कर रहे थे? कर्नाटक में वोट चोरी की कोशिश की गई एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। 6000 वोट की चोरी पकड़ी, और किसने पकड़ी? सीआईडी ने कर्नाटक की। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। उस सीआईडी ने सिर्फ 3 मांगे की। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल दे दीजिए हमको, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स दे दीजिए और ओटीपी ट्रेस दे दीजिए, ताकि हम पता तो कर लें कि किसने पकड़ा है। 18 पत्र लिखे, लेकिन एक पत्र का जवाब नहीं दिया।
आप बेशर्मी से यह बात करते हैं कि बिहार का चुनाव है इसलिए राहुल गांधी जी ने तो प्रजातंत्र की रक्षा की। आइए ना, मैं 4 माह से बिहार में था, आकर देखिए एक बार। सुधांशु त्रिवेदी जी, चप्पे चप्पे पर बिहार के जाइए, कोई बूथ जो चुनाव आयोग का एक एजेंट किसी के घर नहीं गया। जो लाखों लोग जो जिंदा थे उनको मारकर हटा दिया, उन्होंने कहा नहीं वो तो है ही नहीं। चुनाव आयुक्त ने पहली मुलाकात में सारे प्रतिपक्षी दलों को यह कह दिया बगैर एसआईआर के स्टार्ट हुए कि 20% वोट तो काटूंगा। अरे तुम्हारे घर की दुकान है कि वोट कैसे काट लोगे? अगर राहुल गांधी प्रजातंत्र की रक्षा के लिए निकले और मॉडल विदेशी ब्राजील की मॉडल बेशर्मी की पराकाष्ठा है, उन्होंने उस क्यूआर कोड से बता दिया कि वो मॉडल कहां की है, उसके 22 जगह पर नाम है। तो फिर क्या जांच की आपने? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के घर पे, एक के घर पे कभी 800 वोट पकड़े जाते हैं, एक के घर पर 66 वोट। इसकी जांच कौन करेगा? आखिर कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ है। जी साहिल जी बोलिए। नहीं, मेरा बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल सवाल एक बार फिर मैं आपको पूछता हूं इस बारे में, क्योंकि मैंने 2004 का जिक्र किया था। आपने बात ठीक करी। आपने कहा कि भाई इतने नाम रजिस्टर्ड है, उसको लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग के जवाब पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन आप भी मुझे जरा एक बात बता दीजिएगा। आपने जिक्र किया हरियाणा के एग्जिट पोल का, जिस एग्जिट पोल को लेकर आप हमेशा हमको छेड़ते रहे 2024 के लोकसभा के एग्जिट पोल को लेकर, तब तो आपको कहना था कि एग्जिट पोल तो गलत हो सकता है और गलत साबित हो गया करके। तो हरियाणा के एग्जिट पोल को लेकर अगर आप यह दावा कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, आपने यह दिखा दिया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, वोटर लिस्ट में सुधार की जरूरत है, ठीक है। लेकिन एग्जिट पोल के आधार पर अगर आप यह आरोप लगा रहे हैं, तो 2024 के एग्जिट पोल पर भी आपने सवाल उठाए थे, तब तो आपको नहीं लगा था कि वोट चोरी हुई है। बीजेपी ये पूछ सकती है कि भाई तब तो वोट चोरी नहीं लगी थी। साहिल जी, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। साहिल जी, जब अदालत में मुकदमा रखना होता है मुझे साहिल जोशी जी की, तो मैं कलेक्टिवली एविडेंसेस को रखूंगा। और यह कानून कहता है कि एक प्रमाण, मैंने ये नहीं कहा सिर्फ कि एग्जिट पोल मात्र आधार है, मैंने कहा एग्जिट पोल जो है सपोर्टिव एविडेंस है। किस बात का? कि आपके पोस्टल बैलेट में इतना बड़ा अंतर दिखा। किस बात का? कि आपके मंत्री कह रहे हैं। किस बात का? कि इनवैलिड जो है वो 93,000 हैं, थोक वोटर्स जो एक पते पर कई वोटर रजिस्टर्ड हैं वो 19 लाख हैं, डुप्लीकेट 5। तो ये बहुत बड़ा, जहां 22,000 से हमारी हार हुई है, अगर वहां 25 लाख अवैध वोटर हमारे वोट चोरी पकड़ी गई है, तो क्या यह सवाल खड़ा करना? और आपने कहा कि राहुल गांधी शपथ पत्र क्यों नहीं देते? अरे किस सेक्शन में शपथ पत्र मांगा अभी बताइए ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो प्रोविजन ये था कि आपको वोटर लिस्ट में जब ऑब्जेक्शन का टाइम है, उस 30 दिन की मियाद में ऑब्जेक्शन फाइल करनी है। वो तो वैलिड था ही नहीं। अरे हमसे एफिडेविट क्यों मांगते हो? ये तो जनता की अदालत में राहुल गांधी ने रखा है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। निकला राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में भी यही होगा। आपको डर है कि कल के वोटिंग में भी इसी तरीके की चीज होगी। अगर ऐसा ही होना है तो सब लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव काहे लड़ रहे हैं। अगर यही डर आपको सता रहा है तो चुनाव काहे लड़ रहे हैं, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। दलाल नहीं, ये तो भाजपा चाहती ही है या तो लोग चुनाव नहीं लड़े, और चुनाव लड़े तो उसको यानी कर किसी भी तरह उनको हराया जाए। और इसका प्रमाण हमने पहले भी दे दिया है। जब बिहार में एसआईआर का प्रोसेस शुरू हुआ अचानक, और जब हमने सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच किया, तो जिस आधार पे हम सवाल उठा रहे थे पूरा देश को पता चल गया कि जो सवाल पे हम उठा रहे थे वो सही थे। और ये भी पता चल गया कि हम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से और सुधांशु जी परेशान होते, भाजपा परेशान होती है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये मिलीभगत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहां तक बिहार का सवाल है, हमने बिहार के एक जनता को जागरूक किया है कि जिस भी तरह का, अभी हम देखते हैं ना, कल पहले चरण का चुनाव होगा, 70C वो देते हैं कि नहीं सबको, और जो चुनाव परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज है, उसमें क्या करते हैं। हम लोग सजग हैं। देखिए, हम वोटर के अधिकार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उनके लिए जो भी जरूरी चीज है वो हम करेंगे और हम सामने खड़े रहेंगे। चुनाव नहीं लड़ना, ये कौन सा तथ्य है? ये सवाल बार बार उठता है सुधांशु जी। हम लड़ेंगे और चोरी चुनाव आयोग पर सवाल उठता है तो बीजेपी को तकलीफ क्यों होती है? दूसरी बात, चुनाव आयोग का काम है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराए। वहां पे अगर डाउट क्रिएट किया जा रहा है और बताया जा रहा है
और उसके साक्ष्य दिए जा रहे हैं, तो ये उनका ड्यूटी है कि वो बताएं कि ये सब चीज गलत है। ये बात तो ठीक है, ये बात तो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? विदेशी हाथ अभय दुबे जी, एक बार फिर वही आरोप, और उसके बाद अनुप्रिया जी के पास चलूंगा जल्दी से। साहिल जी, मैं चुनौती देता हूं, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए, 5 मिनट में एसआईआर कर देंगे। 5 मिनट्स, क्या बात करते हैं? इलेक्शन कमीशन कह रहा है सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उपयोग क्यों नहीं करते? एक सॉफ्टवेयर से वोट काटने का षड्यंत्र जब उजागर हुआ तो उसको सहयोग नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन। हमारी कर्नाटक की सीआईडी को चोर पकड़ लेते हम, वो नहीं चाहता कि चोर पकड़ा जाए, ये चोरी बरकरार रखना चाहते हो आप। इसलिए मैं चुनौती देता हूं, बिहार में जिस दिन सरकार गई उस दिन सीबीआई की इंक्वायरी कराएंगे, सारे ये जो वोट चोर हैं बिहाइंड द बार्स होंगे। आप ही बता दीजिएगा, साक्षी है कितना बड़ा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। साहिल जी, एक प्रमाण तो भारतीय जनता पार्टी दे, इतना इतिहास से प्रतिशोध ले रही है। बताए ना इतने डुप्लीकेट वोटर्स थे, बताए कि इतने फर्जी वोटर, एक फोटो के साथ इतने वोटर, हमने तो प्रमाण दिए हैं साहब, उसकी जांच क्यों नहीं करते? आप उसकी जांच कीजिए। और जहां तक बिहार के एसआईआर का प्रश्न है, मैं चुनौती देता हूं, 100% फर्जीवाड़ा हुआ है, 100% फर्जीवाड़ा। एसआईआर के बाद भी निकल रहे हैं डुप्लीकेट वोटर्स, एसआईआर के बाद भी जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बताकर नाम काटा गया है, ये प्रमाण सामने आ रहे हैं। कोई नहीं गया, किसी के घर नहीं गया, गांव के गांव कह रहे हैं हमारे घर कोई नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट दी, इलेक्शन आपको आप क्या कर रहे हैं, नाम काट दिए। जो सवाल उठाया जा रहा है नवल किशोर, मैं चुनौती देता हूं। हाँ। एक इतना इतिहास से प्रतिशोध लिया है, एक प्रमाण दे दे कि इतने दीजिए ना, हम तो कह रहे हैं जहां हम सुधांशु जी। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।